नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के बाद, ठीक बाद आपको पता होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने आज एक मीटिंग बुलाई थी विपक्षी गठबंधन की, इंडी अलायंस की। और इस गठबंधन की मीटिंग में आने से ममता बनर्जी ने पहले ही किनारा कर लिया था और आज स्टालिन भी जो है उन्होंने भी इस मीटिंग से दूरी बना ली। तो इंडी गठबंधन की मीटिंग हुई, इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा तेजस्वी यादव जो आरजेडी के हेड हैं अभी, और हम बात कर सकते हैं अखिलेश यादव की। ऐसे लोग जो है वो इस मीटिंग में पहुंचे और मीटिंग के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडी गठबंधन जो है वो 295 सीटें जीत रहा है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी पता होगा कि इस गठबंधन ने और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने एक ऐलान किया था कि एग्जिट पोल की जो डिबेट होगी, जो बहस होगी, उसमें किसी भी टीवी चैनल के ऊपर विपक्षी गठबंधन का या हम कहें कि कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं जाएगा। हालांकि आज उन्होंने यूटर्न लिया और यूटर्न लेने के बाद में कहा कि डिबेट में जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता हिस्सा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। ये उनका जो है वो एक एजेंडा जो है वो मीडिया हाउस को लेके बना था। लेकिन एग्जिट पोल से ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई बात जो इसमें ऐड ऑन की। अब तक जो गठबंधन सीटें नहीं बता रहा था, उस गठबंधन ने यह फैसला लिया कि इस बार जो है वो सीटों का एक, जिसको कहें कि आकलन करने के बाद में एक आंकड़ा जरूर जो है वो जनता के सामने रखा जाएगा और आंकड़ा रखा गया 295। अब ऐसा गठबंधन की मंशा इसके पीछे क्या थी वो भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपको पता होगा सत्यहिंदी.com। वैसे सत्यहिंदी.com आशुतोष का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वो सत्य के बजाय अगर झूठ हिंदी.com होता तो वो उसका नाम जो है वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन फिर भी खैर हम उस पर आते हैं। तो उसी के एक एंकर आपको पता होगा, विश्लेषक एंकर नीलिमा व्यास, उन्होंने पहले ही बता दिया कि इंडिया गठबंधन जो है उसको अच्छे से पता है कि वो इस बार भी चुनाव में हार रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में 4 तारीख के बाद में जो है वो गठबंधन पूरी तैयारियों के साथ रैलियां करेगा, विरोध करेगा। उसके लिए मुद्दा जो है वो ईवीएम भी हो सकता है और चुनाव आयोग भी हो सकता है। और ये इसी तरह की जो है वो खास तरह की प्लानिंग जो है हो सकता है इंडी गठबंधन के द्वारा की जाए, क्योंकि अब इंडी गठबंधन के पास में कुछ भी बचा है नहीं। और ऐसा इसलिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी सारे एग्जिट पोल जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे हैं। और उस एज में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी और एनडीए गठबंधन को 352 सीटें मिली थी, उसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और एनडीए गठबंधन भी 370 के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर उसमें अगर आकलन में अगर 10% प्लस माइनस करते हैं तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 350 सीटों पे उसका गठबंधन जो है वो पहुंच रहा है। और अगर प्लस करते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को 400 पार से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को अब 295 सीटें इंडी गठबंधन जीत रहा है, ये ऐलान करने की या ये आंकड़ा जो है वो जनता के सामने रखने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके पीछे की जो मंशा है, उसके पीछे की जो धारणा है वो ये है कि 4 जून के बाद में हम हार का जो ठीकरा है वो किसके ऊपर फोड़ा जाएगा। तो हार का ठीकरा, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन 4 तारीख को ये बोला करेगा कि हमने एक पूरा आकलन किया था ग्राउंड लेवल पे, हमने जो है वो जिसको कहें कि एग्जिट पोल की तरह हमने काम किया, सर्वे किया, और उसके बाद में हमें लग रहा था कि 295 सीटें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने गड़बड़ की है। और ये इसी तरह का जो है वो होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, मज़ेदार बात जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि 4 जून के बाद में जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, तो उसके बाद में वामपंथी विचारधारा के जो मीडिया हाउस है, चाहे वो रवीश कुमार हो, अजीत उंजम हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अभिसार शर्मा, इनके चेहरे और इनके वीडियो दोनों ही देखने लायक होंगे कि ये जनता के सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि इन्होंने एक झूठ का, एक एजेंडे का पूरा एक माहौल बनाया। और उस माहौल के बाद में अगर इनकी ऐसी दुर्गति होती है, जो अपने आप को बड़े पत्रकार मानते हैं, और उनके हिसाब से जो है वो अगर इंडिया गठबंधन 125 से 150 सीटों के, या हम कहें कि 150 सीटों से नीचे नीचे अगर सिमट जाता है, तो फिर इस गठबंधन की तो क्या स्थिति होगी।
और साथ में इस मीडिया हाउस की जो अपने आप को जो है वो एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में पेश करते हैं, उस दलाल मीडिया की क्या हालत होगी, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को चूना लगाने का काम किया है। और चूना इसलिए क्योंकि इन ये जो है वो ये राहुल गांधी को, इन पार्टियों को ये शो करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है वो बहुत आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी आपसे डर गया है। लेकिन इस चुनाव में अगर पूरा हम इम्पैक्ट देखें तो एक बार फिर जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम का जादू चला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जहां हिंदी भाषी जो क्षेत्र माना जाता है उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दक्षिण भारत में काम किया है, तो आज एग्जिट पोल जो है वो उस चीज़ का जो है वो गवाह है कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियों के मुकाबले गेन कर रही है। और जिस स्पीड से वो गेन कर रही है, तो आने वाले 2 और 3 साल में विधानसभा के जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी उन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की एक उम्मीद, एक जिसको कहे कि उम्मीद की किरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देख सकते हैं। तो एक चीज़ जो है वो तय मानी जा रही है कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो है वो थर्ड टर्म का वो शुरू होने जा रहा है। ये आज के आंकड़े जो है वो पोलिंग के बाद में जैसे ही आना शुरू हुए, तो सबने ये बात जो है वो साबित करके रख दी। तो ये आज की जो मीटिंग की गई थी, काश ये मीटिंग कांग्रेस पार्टी की जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के लिए की जाती, और उसमें अगर कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी दिखाती, तो एक जो नैरेटिव बना था विपक्षी गठबंधन का, इंडी अलायंस का, जब तक नीतीश कुमार उसके साथ थे, तो शायद आज विपक्षी गठबंधन की स्थिति जो है वो अलग होती। लेकिन उस वक्त अपने निजी स्वार्थ के कारण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो, इन्हीं पत्रकारों ने एक फिर उस वक्त भी चुना लगाया था और कांग्रेस पार्टी को ये बताने की कोशिश की थी कि आप लोग जो है वो छत्तीसगढ़ जीत रहे हो, आप मध्य प्रदेश जीत रहे हो और राजस्थान जीत रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि अगर तीनों स्टेट विधानसभा के कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो फिर इंडिया जो अलायंस है उसकी कमान जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में होगी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी वजह से हर बार जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की शुरुआत की 3 मीटिंग के बाद में, चाहे वो पटना की हो, चाहे वो मुंबई की हो, चाहे बेंगलोर की हो, उसके बाद में इंडी अलायंस की जो मीटिंग है वो लगातार घोषणा तो की गई, साझा रैलियों का भी घोषणा हुई, लेकिन अगले 4 से 5 महीने तक हमने देखा कि जब तक जनवरी फरवरी आ गया तब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम नहीं हुआ। और जब तक काम नहीं हुआ तब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट भी अनाउंस कर चुकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर इनको मुकाबला करना था, तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन की जो पहली और दूसरी मीटिंग थी उसी में तय हो जाना चाहिए था। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नतीजों से पहले ही मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद में अगर ये घोषणा करते हैं कि प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होगा वो चुनाव परिणाम के बाद में तय किया जाएगा, तो ये इतनी जल्दबाजी क्यों, ये हड़बड़ी क्यों? इससे हड़बड़ाहट से सीधा तौर पे जो है वो नज़र आता है, और वो है कि इंडी गठबंधन जो है वो ये चुनाव हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है। दूसरा, आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जैसा कि हमने थंबनेल भी डाला है कि हो सकता है इंडी गठबंधन की ये मीटिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल का विदाई समारोह हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को कल वापस तिहाड़ जेल जाना है और वहाँ पे विभव कुमार से उनकी मुलाकात होने वाली है, क्योंकि विभव कुमार 15 दिन की न्यायिक हिरासत पे पहले ही तिहाड़ जेल भेजे जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक नाटक जरूर किया था, बीमारी का बहाना बनाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो नैरेटिव उनका काम नहीं आया, और आज उनकी उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और अब जो अगली सुनवाई और फैसला जो होगा वो 5 जून को होगा, और उस दिन आपको पता होगा कि 4 जून को ही नतीजे और परिणाम जो है वो घोषित हो चुके होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की अब समस्या सबसे बड़ी यह है कि उनका खास, उनका भरोसेमंद जो है, जिसको अरविंद केजरीवाल ये समझते थे कि उनकी अनुपस्थिति में वो सारा काम देखेगा बड़ी ईमानदारी के साथ, अब वो भी जो है वो तिहाड़ जेल का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं इस गठबंधन की जो हड़बड़ाहट की जो मीटिंग थी, इसमें 295 का जो इनका एजेंडा है वो तो फुस होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसमें हम ये मान सकते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक जो है वो एक सेरेमनी हो सकती है, विदाई समारोह हो सकता है, क्योंकि उनका एक साथी जो इस गठबंधन का हिस्सा था वो कल अपने जो है, जिसको हम कहें कि अब इस वक्त जो है उनका गृह स्थल है बना हुआ है तिहाड़ जेल, वो वहाँ पे वापस लौट रहे हैं 21 दिनों की बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत के बाद में, जिसमें स्वाति मालीवाल से लेकर बलकार सिंह जैसे मुद्दे भी हमने देखा, और उनसे लड़ते हुए अरविंद केजरीवाल शुगर की बीमारी से लड़ते हुए अब वापस जो है वो उसी तिहाड़ जेल की जो है वो शोभा बढ़ाने जा रहे हैं। और उसके बाद में कब निकलेंगे शायद इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि हो सकता है
दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो जनवरी में होने वाले हैं उसके बाद में। और अभी जो एग्जिट पोल जो है वो दिल्ली का जो सिनेरियो जो दिखा रहे हैं, आपको जानकर अचंभा होगा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पे ज़्यादातर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बावजूद 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कन्फर्म बताई जा रही है, और 7वीं सीट जो है उसमें भी जो है वो प्लस माइनस किया जा रहा है। तो मान के चलिए कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर सकती है, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने एक सिंपैथी वोट गेन करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वो एजेंडा भी काम नहीं आया। तो अभी तक जो है वो ये स्थिति बनी हुई है। तो इंडिया गठबंधन की आज की जो ये रैली मीटिंग थी, वो मीटिंग कम, एजेंडा कम, प्लानिंग कम, और अरविंद केजरीवाल की विदाई समारोह जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।